हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हम स्ट्रिंग टेम्पलेट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा चैप्टर रहता था एचटीएमएल टेम्पलेट्स के ऊपर। तो स्ट्रिंग टेम्पलेट्स में हमने ये देखा था कि एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर हम डॉलर करके कर्ली ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर हम वेरिएबल्स को डाल सकते हैं और वेरिएबल्स वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मतलब प्राइस के अंदर जो वैल्यू है वो 10 इसमें आ जाएगी और फिर मल्टीप्लाई करके इधर वैट की वैल्यू आ जाएगी और इधर टू फिक्स्ड करके हम इसकी जो एक्चुअल आंसर है वो HTML के अंदर दिख जाएगा। तो ऐसे करके हमने ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था। अब HTML टेम्पलेट्स का जो है वो हम इसके साथ भी हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी हम HTML के टैग्स को भी हम डाल सकते हैं और फिर HTML को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो HTML का बॉडी टैग आ गया, H1 P1 टैग आ गया। फिर ये P टैग जो हम डेमो इधर हम इसके इनर HTML में लिखते हैं, जो भी आंसर है वो आ गया। अब इसके अंदर P टैग टेम्पलेट्स ये ऊपर का जो हिस्सा है, अब स्क्रिप्ट यहाँ पे शुरू होता है। तो इस जगह से हमारा जावास्क्रिप्ट शुरू होता है। तो इस जावास्क्रिप्ट में हमें हमारे को क्या लिखा हुआ है कि हमने लेट किया एक वेरिएबल को, हेडर को, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाल दिया, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग डाल दिया, उसके बाद हमने एक एरे को डिफाइन किया। लेट टैग्स, टैग्स एक नाम है एरे का जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, जावास्क्रिप्ट और ES6। अब ऐसे करके उसने देखो इधर राइट साइड पे ये ऐसे करके जो बुलेट नंबरिंग है उसके अंदर उसने ऐसे करके दिखा दिया। अब ये कैसे दिखाना है, कैसे करना है, हम इसको पढ़ लेते हैं। तो 3 वेरिएबल्स उसने इधर पहले डिक्लेयर किए। एच हेडर के अंदर उसने टेम्पलेट स्ट्रिंग डाल दिया, टैग्स के अंदर उसने 3 वैल्यूज डाल दी, और HTML का एक वेरिएबल और लिया जिसके अंदर H2 टैग, मतलब एज अ स्ट्रिंग उसने डाल दिया H2 टैग, फिर क्लोजिंग H2L टैग, फिर ओपनिंग अन अनलिस्टेड टैग्स डाल दिया। और इसके अंदर एक हेडर का एक्सप्रेशन डाल दिया, हेडर का वेरिएबल, जो हेडर का वेरिएबल डॉलर के साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन हेडर, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये जो हेडर की वैल्यू है इसके अंदर आ जाएगी। मतलब हेडर हेडर की वैल्यू क्या है, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स जो स्ट्रिंग है इसके अंदर आ जाएगा। और हमारा जो ये HTML का स्ट्रिंग बनेगा वो क्या लिखेगा, दिखेगा H2 टैग, फिर उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, फिर H2 टैग को क्लोज करेगा, फिर लिस्ट दे देगा, लिस्ट को शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा। अब स्टार्ट करने के बाद एक फॉर लूप हमारा लगा है। अब फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर लूप एक कांस्टेंट को x को डिक्लेयर किया उसने, ऑफ टैग्स। क्या क्या मतलब है इसका, x की पहली वैल्यू आ जाएगी टैग्स के जो एरे के अंदर पहली वैल्यू है। तो इस फॉर लूप में ये एक एक करके इस टैग्स के जो एरे हैं एक एक करके पढ़ेगा और फिर इसके अंदर ऐड कर देगा, HTML के टेक्स्ट के अंदर ऐड कर देगा एक एक करके। सबसे पहले x की वैल्यू टैग्स में से उठाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, तो इसके अंदर वो ऐड कर देगा HTML वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे पहले से और ये चीजें पड़ी हुई हैं, उसको ऐड कर देगा। प्लस इक्वल्स टू का मतलब है इसको ऐड करना। तो जो कुछ पहले से पड़ा हुआ है उसके साथ कॉन्केटिनेट कर देगा। क्या कॉन्केटिनेट करेगा, एक टैग LI का टैग है, फिर डॉलर आ गया x। अब डॉलर के x की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, लिस्ट के अंदर x की वैल्यू क्या है, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स है। तो इधर टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, फिर ये LI को क्लोज कर दिया। तो एक पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा कि अगला फॉर लूप आएगा, x की वैल्यू अब जावास्क्रिप्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद वैल्यू आएगी, अगली वैल्यू ES6 आ जाएगा। तो इसके अंदर वो सारे स्ट्रिंग, एक पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा जिसके अंदर HTML टैग्स भी हैं और वैल्यूज भी हैं। तो ऐसे करके देखिए, टेम्पलेट स्ट्रिंग सबसे पहले H2 टैग को दिया उसने, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग्स आ गई। फिर उसके बाद UI को खोला उसने, UI टैग, फिर उसके बाद उसने LI टैग्स के साथ 3 LI बना दिए, और फिर उसके बाद एंड में उसने UI को क्लोज कर दिया। देखो ये UI का टैग को क्लोज कर दिया।
इस HTML स्ट्रिंग के अंदर आ गया। अब HTML स्ट्रिंग के अंदर जब आ गया तो अगली जो लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो को इनर HTML के अंदर HTML का जो ये स्ट्रिंग है वो इसमें डाल दिया, इधर p टैग के अंदर। अब जब डाल दिया तो इसको रिजॉल्व कर दिया उसने, HTML को, HTML के टैग्स को भी रिजॉल्व कर दिया और इधर दिखा दिया। एंड में उन्होंने कहा है कि ये जो टेम्पलेट्स हैं ये नॉट सपोर्टेड हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में। मतलब क्रोम में तो वो होगा, ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर में तो आप अभी देख पा रहे हो, बट अगर आपने इस कोड को रन किया इंटरनेट एक्सप्लोरर में वो इसको नहीं दिखाता। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो इसको रिजॉल्व नहीं करता, पर दूसरे ब्राउजर्स इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसा हम HTML के टैग्स को स्ट्रिंग बनाकर फिर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, फिर उसको दिखा सकते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, JS नंबर्स। JavaScript has only one type of number. Numbers can be written with or without decimals. तो एक ही तरह का नंबर है, वो कह रहा है वो डेसिमल्स के साथ भी लिख सकते हैं और विदाउट डेसिमल के साथ भी लिख सकते हैं। ऐसे करके लेट x इक्वल्स टू 3.14 या y इक्वल्स टू 3। तो हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो सिंपल है, x की वैल्यू 3.14 एक नंबर है, y की वैल्यू भी 3 नंबर है। तो ऐसे करके नंबर्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटन विद साइंटिफिक एक्सपोनेंट नोटेशन। तो ऐसे करके हम x इक्वल्स टू 1 2 3 e⁻⁵ या e⁻⁻⁵। तो ऐसे करके 1 2 3, अब 5 जो है e5 मतलब 5 जीरोस, ऐसे करके लिख सकते हो, या अब -5 करके ऐसे करके 0.000123। तो इधर 5 डेसिमल्स के बाद ये आ जाएगा आपका नंबर। तो ये हम ऐसे करके भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। तो कई जगह पे कई लैंग्वेजेस में 32 बिट भी होता है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर्स को हमेशा 64 बिट पॉइंट से डिक्लेयर किया जाता है। Unlike many other programming languages, JavaScript does not define different types of numbers like integers, short, long, floating point, etc. तो कह रहा है कि और लैंग्वेजेस में हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो क्या हो, नंबर इंटीजर हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो, बट इधर एक ही टाइप ऑफ नंबर है, वो उसको एज ए नंबर डिक्लेयर करता है। उसी को ही वो हम इंटीजर कर सकते हैं, उसी को ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं एक ही चीज। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज स्टोर्ड एज डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स फॉलोइंग इन द इंटरनेशनल IEEE 754 स्टैंडर्ड। तो वो कह रहा है कि हमेशा वो डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट के साथ वो सेव होता है, चाहे वो बहुत छोटा सा नंबर भी हो फिर भी वो डबल प्रिसिशन से सेविंग करता है। दिस फॉर्मेट स्टोर्स numbers in 64 bits, where the number, the fraction is stored in the bits 0 to 51, exponent in bits 52 to 62, and the sign in the bit 63। तो वो कह रहा है कि जो नंबर्स हैं वो 0 to 51, क्योंकि 64 बिट्स है तो 0 to 51 में आप वो नंबर्स को सेव करता है। एक्सपोनेंट अगर ई वगैरह हो तो 52 और 62 तक करता है, और साइन अगर माइनस हो या प्लस हो तो उसको 63 तक करता है। तो ऐसे करके वो समझा रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैसे नंबर्स को स्टोर करता है। अब इंटीजर प्रिसिशन, इंटीजर्स नंबर्स विदाउट अ पीरियड और एक्सपोनेंट नोटेशंस आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट्स। तो ये जो अगर नंबर विदाउट डेसिमल्स है, आप 15 डिजिट्स तक आप उसको डाल सकते हो। तो काफी बड़ा नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट। तो वो कह रहा है कि 100% एक्यूरेसी नहीं होती फ्लोटिंग पॉइंट की, कुछ कुछ क्योंकि डेसिमल बहुत ज्यादा डेसिमल्स हैं, तो वो उसको एज अ, देखो अब 0 पॉइंट, इसको उसने अभी 0.2 और 0.1 को प्लस जब किया तो 0.3
000 करके 4 करके इधर तक आ गया। 100% एक्यूरेट नहीं है क्योंकि 0.3 आना चाहिए था, बट उसने ऐसे करके उसमें ऐड कर दिया, 4 को भी ऐड कर दिया। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब टू सॉल्व द प्रॉब्लम अबव इट हेल्प्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो वो कह रहा है कि ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हम काम कर सकते हैं इसमें। तो जैसे कि उसने अभी डिक्लेयर किया x इक्वल्स टू 0.2 और प्लस किया 0.1 को, तो इधर तो x की वैल्यू ये 0.34 करके आ रही है। बट अगर हमें एक्यूरेट चाहिए तो एक्यूरेसी ऐसे आती है कि लेट y इक्वल्स टू 0 इंटू 10 कर दिया, इसको भी इंटू 10 किया, मतलब इंटीजर से कर दिया। इसको इंटीजर पहले वो डेसिमल्स में था, अब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया कि वो इसका 2 आ जाए, इधर में मल्टीप्लाई 10 कर दिया कि 1 आ जाए, 2 + 1 3 हो गया, 3 को फिर उसने डिवाइड कर दिया 10 से, तो अब उसकी वैल्यू 0.3 आ जाती है। तो ऐसे करके हम एक्यूरेसी उसको कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर हमने इसको 0.2 को और 0.1 को ऐड किया तो उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाती है 0.0004 तक। तो अगर हमें एक्यूरेट चाहिए तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसको मतलब डेसिमल्स को निकालेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे 10 से, जितना भी हमने मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो अब ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है, कुछ वार्निंग्स दे रहा है। प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन। तो वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट आपका नंबर्स को भी ऐड करता है प्लस साइन से और स्ट्रिंग्स को भी ऐड करता है प्लस साइन से। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा, हम अलर्ट होना पड़ेगा कि क्या क्या हम ऐड कर रहे हैं और किसको हम नहीं कर रहे, स्ट्रिंग्स को हम कर रहे हैं या हम नंबर्स को कर रहे हैं। तो अब एक एग्जांपल है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, 10 + 20 तो z को 30 कर देगा, 30 लिख देगा। बट अगर उसने एक एक स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग्स हैं, मतलब है तो वो अंदर नंबर, बट वो कोटेशन के अंदर है, कोटेशन के अंदर का मतलब हो गया वो एक स्ट्रिंग है। तो इसको अगर मैं ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ तो देखो, ऐसे स्ट्रिंग को अगर उसने कॉन्कैटिनेट किया तो आंसर 30 नहीं आएगा, 10 + 20, क्योंकि एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया उसने, 10 और 20 को आपस में जोड़ दिया, तो 1020 आ गया। तो उसको ऐड नहीं किया क्योंकि ये कोटेशन में है, कोटेशन का मतलब है एक स्ट्रिंग है। तो x इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 10 है, y इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 20 है। तो z अगर उसको x + y किया तो वो 10 और 20 को वो आपस में जोड़ देगा और 1020 आ जाएगा आंसर। ऐसे करके 30 आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। तो ऐसे करके वो समझा रहा है हमें। अगर हमने एक नंबर है और दूसरा हमारा स्ट्रिंग है तो क्या करेगा, फिर भी वो उसको स्ट्रिंग कर देगा, क्योंकि नंबर को वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग के अंदर, और वो स्ट्रिंग तो है ही है दूसरा y, और वो फिर भी आंसर आपको ठीक नहीं बताएगा 101020। अगर आपने इसको ऐड करना चाहा तो आपको इसको इंटीजर ही लेना पड़ेगा 20 को, कि उसको 10 + 20 करे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 10 और 20। फिर भी अगर x भी अगर स्ट्रिंग है और y अगर नंबर भी है, फिर भी उसने x + y किया, फिर भी वो 1020 ही आएगा, क्योंकि एक उसमें से स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है। चाहे वो दोनों स्ट्रिंग्स हो, चाहे वो एक स्ट्रिंग हो एक नंबर हो, पर उसको ठीक नहीं करता, दोनों उसके नंबर्स होने चाहिए तभी वो रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे अभी ये 10 और 20 को रिजल्ट आया, तो वो उसको उसने, अब देखो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कॉमन मिस्टेक इज टू एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू बी 30। इधर भी अगर आप देख पा रहे हो कि ये भी 1020 रिजल्ट आ रहा है। क्यों रिजल्ट आ रहा है? क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग को भी ऐड किया, ये वाला स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, द रिजल्ट इज, ये भी एक स्ट्रिंग है, फिर हमने उससे x + y कर दिया। तो ये स्ट्रिंग के साथ हमने जब कॉन्केटिनेट किया, चाहे वो x और y दोनों इंटीजर हैं, तो वो फिर भी उसको रिजल्ट, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग, पहले एक स्ट्रिंग आ गया फिर नंबर आ गए, तो नंबर्स को भी उन्होंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो वो ऐसे करके रिजल्ट नहीं आएगा। क्या करना चाहिए? अब देखो,
फिर भी ये गलत है। अब देखो यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड, जेड को भी उसने 30 किया, वो भी स्ट्रिंग के किया। एक्स और वाई तो इंटीजर है ही है, पर जेड आपका 30 है, स्ट्रिंग में 30 है। तो जब उसने रिजल्ट, अब लेट रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसने लिखा, तो पहले दो को तो उसने रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि पहले दो आपके इंटीजर थे 30, और फिर उसने 30 एक स्ट्रिंग लिया तो 30, और 30 को 30 कर दिया। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कई प्रोग्रामर्स करते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। रिजल्ट को आप सिर्फ इसको प्लस जेड को ना लिखो, एक्स प्लस वाई लिखो, रिजल्ट में 30 आ जाएगा, फिर उसको डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को। तो ऐसे करके आप नीचे आपका एग्जाम्पल और आते हैं। अब एक और एग्जांपल है, जैसे इज अ नंबर एंड वाई इज अ स्ट्रिंग, तो वो ऐसे 100 को वैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी उसने एक एग्जांपल दिया। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू नंबर्स व्हेन डिवाइडिंग। अब वो सब्ट्रैक्शन में तो ये नहीं कर पा रहा, प्लस में तो ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्लस साइन जो है वो नंबर्स को भी प्लस करता है और वो स्ट्रिंग्स को भी कॉन्कैटिनेट करता है। बट डिवीजन क्या है, डिवीजन सिर्फ नंबर्स के लिए होता है, डिवीजन किसी और के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए नहीं होता। तो जब वो इसको हम x को 100 एज अ स्ट्रिंग लग रहे हैं और y को भी एज अ 10 एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो z की वैल्यू हम निकाल रहे हैं x डिवाइड बाय y, तो उसको कन्वर्ट कर देता है 100 और 10 को नंबर्स में कन्वर्ट करके, रिजल्ट आपका 10 दिखा देता है। तो क्योंकि डिवीजन, ये स्लैश जो है डिवीजन, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए होता है, इसके लिए वो स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट करके उसको कर देता है। पर प्लस साइन जो है वो दोनों चीजों के लिए है। प्लस साइन नंबर्स के लिए भी है, प्लस करता है नंबर्स को, और जो स्ट्रिंग्स को भी कॉन्कैटिनेट करता है, जोड़ता है आपस में। तो वो प्लस साइन ज्यादा प्रेफरेंस दिखाता है स्ट्रिंग्स के लिए, और नंबर्स को कन्वर्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन, फिर भी मल्टीप्लिकेशन भी जैसे डिवीजन है वैसे करता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक ही काम कर रहा है जैसे डिवीजन भी एक ही काम कर रहा है, वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करता है। तो अगर आपका स्ट्रिंग्स हो, उनको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लिकेशन करता है, तो रिजल्ट आपका 1000 आ गया। तो ऐसे करके वो मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन के जैसे करता है। माइनस भी वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जैसे करता है, क्योंकि माइनस साइन भी स्ट्रिंग्स को माइनस नहीं करता, सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करता है। तो अगर आपका स्ट्रिंग हो, उसको पहले कन्वर्ट कर देता है, फिर वो माइनस कर देता है। तो इसका रिजल्ट 90 आ गया, 100 माइनस 10 90 आ गया। अब यहाँ पे ये दोबारा हमें बता रहा है कि ये प्लस साइन नहीं काम करता, क्योंकि वो प्लस साइन आपका स्ट्रिंग्स पे भी है। तो वो स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग लिया उसने, तो x प्लस वाई अगर किया, तो वो 100 को मर्ज कर देता है इसके साथ, 10 के साथ। तो रिजल्ट आपका आ गया 10,000, 10,010 आ गया रिजल्ट। बट आपने अगर प्लस करना हो, असल में आपको 110 का रिजल्ट चाहिए था। तो इसका वो प्लस साइन नहीं रिजॉल्व करता ठीक से। मतलब वो उसको स्ट्रिंग ले लेता है और स्ट्रिंग को मर्ज करता है प्लस साइन। अब आता है नॉट अ नंबर, NaN कब आता है नॉट अ नंबर? तो NaN is a JavaScript reserved word indicating that a number is not a legal number। तो वो कह रहा है कि NaN जो है वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है। जब अगर आपने कोई एक नंबर को डिवाइड करना चाहा एक स्ट्रिंग के साथ या किसी और चीज के साथ, तो वो एक नंबर ना करके एक आपको रिजल्ट दे देता है NaN। इसका मतलब है नॉट अ नंबर। Trying to do arithmetical with non-numeric strings will result to NaN, not a number। तो arithmetical अगर हमने कोई calculations करनी है, अगर string के साथ calculations कर रहे हैं हम, तो वो not a number कहता है। जैसे अब यहाँ पे उसने 100 डिवाइड बाय स्ट्रिंग कर दिया एप्पल, तो एप्पल को हम डिवाइड बाय, मतलब 100 को डिवाइड बाय एप्पल थोड़ी कर सकते हैं। तो वो अगर हमने ऐसा किया, तो वो उसको रिजल्ट दे देगा NaN। ओके आगे बढ़ते हैं। अगर however if the string is number the result will be a number। तो अगर वो कह रहा है कि अगर डिवीजन में हमने एक स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो सकता है जावास्क्रिप्ट से नंबर में, तो उसका रिजल्ट दे देगा।
तो देखिए अब डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10 किया तो 10 दे देगा, क्योंकि स्लैश जो है वो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। बट वहां तो एप्पल ही लिखा था ना, वहां एप्पल लिखा था, तो एप्पल को कन्वर्ट थोड़ी कर सकता है किसी चीज में, तो वो स्ट्रिंग था, इसके लिए उसको NaN कर दिया। बट इस जो 10 लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको तो वो कन्वर्ट कोशिश किया, उसने कन्वर्ट किया और उसका रिजल्ट आ गया 10 एज ए नंबर आ गया। फिर 100 डिवाइड बाय 10 किया तो रिजल्ट 10 आ गया। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन यूज ग्लोबल। अब वो एक और मेथड का फंक्शन या मेथड बता रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इज NaN। भाई वो जो रिजल्ट आया आपका, जैसे हमने अभी लेट x इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय एप्पल किया, तो x को हमने पता लगाना है कि ये वो नंबर है या नहीं है। तो हम एक फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, इज NaN। ब्रैकेट में जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया उसको देंगे, उसका वो या तो वो ट्रू कर देगा या फॉल्स कर देगा। तो you can use the global JavaScript function isNaN to find out if the value is not a number। तो isNaN का मतलब है कि वो नॉट अ नंबर है या नहीं है। अगर वो नॉट अ नंबर हुआ तो वो ट्रू कर देगा, अगर वो नॉट अ नंबर नहीं हुआ तो वो फॉल्स कर देगा। अगर देखो अब नॉट अ नंबर है ना, मतलब वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाया और 100 से डिवाइड नहीं कर पाया, तो वो नॉट अ नंबर हो गया, ट्रू। अगर मैं इधर देता हूँ 10, अगर मैं इसको 10 दे देता हूँ, तो इसका रिजल्ट, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर सकता है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को, तो 10 आएगा। बट उसका उसको फॉल्स कर देगा, क्योंकि वो नॉट नंबर नहीं है, वो एक एक्चुअली नंबर है। नंबर है का मतलब नॉट अ नंबर नहीं है। तो जब वो फॉल्स उसने लिख दिया, भाई वो फॉल्स है, भाई वो नॉट अ नंबर नहीं है, एक नंबर है, उसको कन्वर्ट किया उसने नंबर्स को, और उसको नॉट अ नंबर डिक्लेयर नहीं किया, फॉल्स करके। तो एक फंक्शन है हमारा जावास्क्रिप्ट का, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है क्या वो नंबर है या नहीं है। Watch out for NaN. If you use NaN in the mathematical operation, the result will also be NaN। तो वो कह रहा है कि अगर मैंने इसको डिक्लेयर किया, जब जैसे x को इसने डिक्लेयर कर दिया NaN से और y इसको डिक्लेयर कर दिया 5 से, अगर ये z को इसने कह दिया x प्लस वाई, तो 5 तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ जाएगा, अब x के बजाय NaN लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो रिजल्ट भी आपका NaN होगा। z जो रिजल्ट है वो भी NaN होगा। हम देख लेते हैं। देखो लेट x इक्वल्स टू NaN, y इक्वल्स टू 5। अब x प्लस वाई उसने डाला इनर HTML के अंदर, तो उसका रिजल्ट भी NaN आ गया। तो जो भी आप उसको जोड़ोगे आपस में, NaN को किसी के साथ जोड़ोगे, तो वो रिजल्ट आपका NaN ही आएगा। और द रिजल्ट माइट बी कॉन्केटिनेटेड लाइक दिस। तो कह रहा है कि या हो सकता है कि आपका, अगर आपका ये नंबर है, अगर 5 एक नंबर है, लेट 5, तो उसका रिजल्ट NaN आएगा। बट अगर उसने स्ट्रिंग 5 कर दिया, कोटेशन में 5 लिख दिया, तो उसका रिजल्ट NaN 5 आएगा। NaN को भी एक स्ट्रिंग ले लेगा और उसके साथ इसको कॉन्केटिनेट कर देगा, NaN 5 कर देगा। तो देख लेते हैं। क्योंकि वो हमने नंबर नहीं लिया, हमने स्ट्रिंग लिया, इसको भी वो स्ट्रिंग लेता है NaN को, तो दोनों को आपस में उसने जोड़ दिया और उसके NaN के बाद में लिख दिया 5। ये 5 लिख दिया बाद में, x प्लस वाई हमने कर दिया, x NaN है और y आपका 5 है, तो उसको कॉन्केटिनेट करके उसने दे दिया। अगर हमारा y नंबर होता, जैसे ऊपर ये नंबर है, तो रिजल्ट NaN आता, क्योंकि उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। बट अगर इसको स्ट्रिंग दे दिया और ऊपर NaN लिखा हो तो आपस में जोड़ दिया, बट फिर भी हमें रिजल्ट तो ठीक नहीं आया ना, NaN रिजल्ट ठीक नहीं आया, तो हम इसको देख सकते हैं। अब NaN इज अ नंबर टाइप, NaN रिटर्न्स नंबर। तो अगर ये हम इसका टाइप ऑफ देखेंगे, NaN को, खुद NaN को टाइप ऑफ देखेंगे, तो वो रिजल्ट क्या आएगा, नंबर है। ये NaN एक नंबर है, एक टाइप, डेटा टाइप उसका नंबर है। तो ऐसे करके वो समझा रहा है हमें कि NaN खुद क्या है, एक नंबर है।
अब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अगर मैंने सपोज 0 से डिवाइड किया तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। अब वहां पे क्या होगा इन्फिनिटी में? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज द वैल्यू जावास्क्रिप्ट रिटर्न इफ यू कैलकुलेट अ नंबर आउटसाइड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। तो वो कह रहा है कि जब आप किसी एक नंबर को लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर से भी 15 डिजिट तक हम एक इंटीजर को डाल सकते हैं, एक नंबर को डाल सकते हैं। अगर हमने 16 डिजिट डाल दिया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इधर ऐसे करके तो इसने एक एग्जांपल दिया, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो उसने क्या किया, एक पहले एक वेरिएबल को माई नंबर को 2 कर दिया, उसको वैल्यू 2 कर दिया, एक टेक्स्ट लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्टी कर दिया पहले, फिर वाइल डाला। वाइल डाला तो इसमें कंडीशन डाल दिया कि माई नंबर इज नॉट इन्फिनिटी, उसके साथ वो इन्फिनिटी को कंपेयर कर रहा है माई नंबर को, क्योंकि इधर माई नंबर को वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वो लूप में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हर बारी जाएगा, हर बारी देखेगा कि माई नंबर इन्फिनिटी हो गई है या नहीं हो गई। अगर नहीं हुई तो फिर लूप में चला जाएगा। अगर एक बारी भी हो गई इन्फिनिटी तो वो इस लूप से, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और उसको दिखा देगा। तो ऐसे देखो, अभी सबसे पहले उसने 2 को 2 से इंटू किया तो रिजल्ट उसका आ गया 4, 2 2 ज़र 4। अब दोबारा 4 और 4 से किया 16, ऐसे ही 256, ऐसे ही ये ऐसे कर दिया। और एंड में जब ये इतने नंबर्स आपने दिखा दिए, फिर एंड में उसने इन्फिनिटी कर दिया उसको, क्योंकि ये जो नंबर है इसके बाद उसका जो लार्जेस्ट नंबर है वो इससे मतलब जावास्क्रिप्ट और इसको सपोर्ट नहीं करता। 154 तक, E+154 तक सपोर्ट करता है, उसके बाद उसको सपोर्ट नहीं करता, तो फिर उसको लिख दिया उसने इन्फिनिटी। तो ऐसे करके ये इन्फिनिटी को हम चेक कर सकते हैं। या वो कह रहा है डिवीजन बाय जीरो ऑल्सो जनरेट्स इन्फिनिटी। अगर हमने किसी एक नंबर को डिवाइड बाय जीरो कर दिया तो उसका भी वो जो रिजल्ट है आपका वो इन्फिनिटी होगा। देखो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, माइनस भी अगर आपने साइन माइनस करके डाला तो 2 डिवाइडेड बाय जीरो किया तो उसको भी वो इन्फिनिटी लिख देता है। इन्फिनिटी इज अ नंबर। अब वो जैसे NaN एक नंबर है वैसे इन्फिनिटी भी एक नंबर है। तो टाइप ऑफ अगर हमने लिखा टाइप ऑफ इन्फिनिटी तो उसको वो नंबर रिजल्ट नंबर देगा। अब आगे आते हैं हेक्साडेसिमल्स। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट्स नंबर न्यूमेरिक कांस्टेंट हेक्साडेसिमल इफ दे आर प्रेसिडेड बाय 0x। अगर वो हम किसी को 0x से हम शुरू करते हैं तो उसको डिक्लेयर कर देता है हेक्साडेसिमल। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0x ff। तो ff का जो रिजल्ट है वो आपका 255 आएगा। तो दो f जो हैं आपके 255 का रिजल्ट आता है। तो हेक्साडेसिमल में वो कन्वर्ट कर देता है इसको, अगर हमने 0x को यूज किया तो। अ, ये आगे जो है बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट डिस्प्लेस नंबर्स एज बेस 10। तो बेस 10 को नंबर डिक्लेयर करता है, बट यू कैन यूज टू स्ट्रिंग मेथड to output numbers from base 2 to base 36. Hexadecimal is base 16, decimal is base 10 and octa is base 8, binary is base 2। तो ये आपको थोड़ा बहुत बता रहा है कि base 10 डिफॉल्ट base 10 होता है। अगर आप टू स्ट्रिंग को यूज करके आप इसको बेस 2 तक 36 तक ले जा सकते हो। हेक्साडेसिमल जो है वो बेस 16 है, डेसिमल बेस 10 है, ऑक्टा आपका बेस 8 है। तो ऐसे करके हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं इसको। तो एक ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो अभी देखिए लेट बाई नंबर इज 32। अब 32 डेसिमल 32 जो है वो हेक्सा ट्रिसम जो बेस 36 है, तो उसको बेस 36 अगर करना है तो ऐसे करके टू स्ट्रिंग करके 36 लिखेंगे तो ऐसे करके हमें W दे देगा। मतलब जो रिजल्ट है 32 का रिजल्ट हेक्सा डेसिमल जो ऑक्टल 36 बेस का है तो उसको W दे देगा, रिजल्ट उसका W आएगा। अगर 32 में करना है तो रिजल्ट 10 आएगा। तो कन्वर्ट कर रहा है आपका बेस 36 से बेस 32 से। तो आप इसको ऐसे आप दो टू 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 स्ट्रिंग से आप ब्रैकेट में 32 लिखेंगे तो वो बेस 32 से कन्वर्ट कर देगा, 16 लिखेंगे तो बेस 16 से कन्वर्ट कर देगा। ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं बेस को। अब आगे आते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर्स एज ऑब्जेक्ट्स। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर प्रिमिटिव वैल्यूज क्रिएटेड फ्रॉम लिटरल्स।
तो वो कह रहा है कि नंबर्स भी एक ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब, बट नंबर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द कीवर्ड न्यू। तो हम नंबर्स को भी न्यू करके ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं। भाई एक न्यू नंबर है, तो एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे करके अगर मैंने सिर्फ ऐसे करके डाला x इक्वल्स टू 1 2 3, उसको नंबर ले लेगा। अगर मैंने ऐसे न्यू करके नंबर डाला तो उसको ऑब्जेक्ट ले लेगा। आगे जाके हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। बट इस इधर आप ऐसे देख लो कि ये अगर मैंने सिंपल डिक्लेयर किया, इसको इसको एज अ नंबर लेता है। और अगर मैंने लेट y इक्वल्स टू न्यू नंबर करके दिखा, न्यू न्यू कीवर्ड करके लिखा, उसको ऑब्जेक्ट ले लेगा। ये हम आगे जाके उसको देखेंगे। ओके दोस्तों, अगला सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। आपके अपने कमेंट्स डालिए, फीडबैक डालिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।